आप सभी का स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेजर एंड परमानेंटली हैप्पीनेस। इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो परमानेंटली हैप्पीनेस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, और प्लेजर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। प्लेजर आपको भौतिक सुख से और शारीरिक सुख से भी मिल सकता है, जो कि टेम्परेरी होता है। आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जिससे आपको कुछ टाइम के लिए प्लेजर मिलता है, और कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। और आप इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हो, चाहे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, ठीक है, या और भी चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों के एडिक्ट हो गए हो। आपको लग रहा है कि ये प्लेजर ही आपका सुख है, जबकि ये सुख नहीं है। ये एक केमिकल है जो एक टाइम तक आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, उसके बाद ये केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों की एडिक्ट जब आप हो जाते हो, आपको प्लेजर मिल रहा है कुछ सेकंड के लिए, तो आपको लगता है कि यही बहुत सही चीज़ है, जबकि यही बहुत गलत चीज़ होती है। इन चीज़ों का हमें सही तरीके से यूज़ करना होता है, मतलब इन चीज़ों को हमें सही डायरेक्शन में ले जाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया, जैसे प्लेजर के लिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे शारीरिक हो, अब इन चीज़ों में क्या होता है, आप फंसते जाते हो। आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, इसको छुड़ाते कैसे हैं, हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन आपने अच्छे से अप्लाई नहीं किया है, ये याद रखना। आपने बहुत कुछ सुन लिया है, पर उन चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ों से आप कब का निकल जाओगे। लेकिन अगर आप आधा अधूरा कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो इन चीज़ों से आप कभी नहीं निकल सकते, ठीक है। मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। बेसिकली ये प्लेजर जो होता है आपके अंदर का एक केमिकल होता है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, आप मात्र उस विषय के बारे में सोच भी रहे हो, तब भी वो केमिकल रिलीज़ होता है। तो आपकी सोचने की शक्ति भी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो केमिकल अपने आप ही रिलीज़ होने लगता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा आप किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो चक्रास हैं वो भी अच्छे से ओपन होना शुरू होते हैं, और बेसिकली आपके थर्ड आई ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो। एंड जो हमारा जो परमानेंटली हैप्पीनेस होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जब आपकी थर्ड आई, आपके चक्रास ओपन होने लगते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे इनर वर्क करना शुरू करते हैं, बहुत सारे नहीं, गिनती के भी चलेगा, तो धीरे धीरे आप अपनी उस केमिकल को कलेक्ट करते हो अपनी चक्रास, अपने थर्ड आई को ओपन करने के लिए। जैसे ही वो ओपन होता है, आपको अपने बारे में जानने को मिलता है, आपकी सोल को जो चाहिए, आपकी सोल की भूख क्या होती है, वो सारी चीज़ें जब आप जानना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगते हैं। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हो तो आप सबको समझने लगते हो, सबको आप एनर्जी के रूप में देखने भी लगते हो, ठीक है। फिर आपको आपकी मिशन, आपके पर्पस के बारे में पता चलता है। फिर आप उस पर्पस को जब करना शुरू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। परमानेंटली हैप्पीनेस वो होती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही बताना चाहती हूँ कि टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको जो चीज़ लगती है, जैसे कि केमिकल रिलीज हो तो आपको प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तो वो परमानेंटली हैप्पीनेस नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है। लेकिन अगर आपने उसे सही डायरेक्शन दे दिया तो आपको एक परमानेंटली हैप्पीनेस मिल सकती है, लेकिन आपको खुद मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक छोटा सा था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।